शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान विवादों में है। उनके ये विवादित बोल राजनीति में सुर्खियों पर हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें लगातार घेर रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने भी उन्हें पद से हटाए जाने की हाईकमान से मांग कर दी है। इस सबके बीच जीतू पटवारी का फिर एक ताज़ा बयान आया है। वो बहुत आक्रोश में है और नशे को लेकर लगातार आंदोलन करने का दावा और चुनौती भी दे रहे हैं। चलिए आइए हम सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। मोहन यादव जी, चलो मेरे साथ। अगर आप मीडिया मैनेजमेंट करके मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, आपकी महिला मोर्चा के माध्यम से मेरे छवि को खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ नशा बिक रहा है, नशा बढ़ रहा है, शराब की बिक्री बढ़ रही है, हमारे युवा ज्यादा शराब पी रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के बाद मैं आवाज नहीं उठाऊं? ये बात मैं गलती कर रहा हूं? आदरणीय मोहन यादव जी, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट करो, आपने शराबी प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना दिया आपने। एक वादा पूरा नहीं किया आपने। हमारी बहनें हैं, अगर उसका पति शराब पीता है तो बहन को तकलीफ नहीं होगी। हमारे इंदौर में और मल्टी शहरों में जो छोटी बच्चियां हैं 18 साल से नीचे की, वहाँ जरा देखो पबों में जाके क्या हो रहा है, और मुझे कह रहे हो कि आप आवाज मत उठाओ। 100 बार उठाएंगे। आपने सुना, जीतू पटवारी जिस मीडिया के सामने बात कर रहे हैं उसी मीडिया के लिए कह रहे हैं कि सरकार मीडिया मैनेज कर रही है। चलिए, ये तो मीडिया पर इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। अपने जो बोल हैं उनके, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इतने आक्रोशित क्यों हुए? वो महिला मोर्चा का नाम का उल्लेख भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का भी उल्लेख कर रहे हैं। आइए इस पर पीछे मुख्यमंत्री ने क्या कहा था और पार्टी हाईकमान से उन पर कार्रवाई की बात भी कही। आइए सुनाते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाडली बहनाओं को शराबी बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहनों का ये अपमान मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बड़े बेशर्मी से के साथ बताया कि प्रदेश की बहनें सबसे ज़्यादा शराब पीती है। ये एक तरह से उनकी छोटी मानसिकता है। उनके ही एक पुराने कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। ये ध्यान रखें, बहनों के लिए इस प्रदेश में क्या देश में किस प्रकार का सम्मान होता है। और आज हरतालिका तीज है। तीज के त्यौहार के दिन बहनों का अपमान ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। जनता इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए और उनको इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनने मध्य प्रदेश की बहनों का जो अपमान करने का जिनको दायित्व दिया है उनको पदों से हटा के बाहर करें। तो यूँ तो त्यौहार का दिन है, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत सरगर्म है, जमकर सियासत हो रही है। और बयान था कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे अधिक नशा करती हैं। क्या मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे अधिक नशा करती हैं? इसको हमने सोशल प्लेटफॉर्म में जांचने की कोशिश की और जो कुछ हमारे सामने जानकारी आई वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये परप्लेक्सिटी जो एक सोशल साइट है उसकी तरफ से ये कुछ जानकारियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में महिलाओं के नशे को लेकर है। उसमें जानकारी ये है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 और 21 का इसमें उल्लेख है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 1% महिलाएं शराब पीती हैं। शहरी क्षेत्र में 0.5% और ग्रामीण क्षेत्र में 1.2% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, जो देश के औसत 1.3% से भी कम है। इस तरह से
जीतू पटवारी ने जो बयान दिया था, ये आंकड़े उस बयान के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां महिलाएं बहुत कम शराब पीती हैं, जो आंकड़ा है राष्ट्रीय औसत से कम है। लेकिन बात नशे की है। नशे को लेकर मध्य प्रदेश बदनाम होता जा रहा है। जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं, एमडीएमए, हेरोइन, एमडीएमए तो मध्य प्रदेश में बाकायदा बनाया जा रहा था, उसकी फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी। और मध्य प्रदेश में नशे का औसत क्या है, जब हमने इसको उस सोशल साइट से जानने की कोशिश की तो उसमें बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इस साइट का दावा है मध्य प्रदेश देश भर में नशे के मामले में दूसरे नंबर पर है। खासकर बच्चों और युवाओं की लत के आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। महिलाओं का नशा सेवन राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है। हमने उसमें बुज़ुर्गों के बारे में भी पूछा था, जबकि बुज़ुर्गों के अलग आंकड़े सामने आते हैं। मध्य प्रदेश की नशा रैंकिंग के बारे में इसमें जानकारी दी गई थी कि हर 10वां बच्चा नशे की चपेट में है। साथ में इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर में ये समस्या ज़्यादा है। युवाओं के आंकड़े जो है उसमें हमने नशे के बारे में बातचीत की थी, शराब के अलावा नशे के बारे में भी, प्रतिबंधित ड्रग्स और अन्य नशों के बारे में, सारी तरह के नशों के बारे में। तो उसमें ये उल्लेख आया है कि युवाओं में हाई प्रोफाइल ड्रग्स, एमडीएमए, हेरोइन के मामले बढ़ रहे हैं। और अगर ये मामले बढ़ रहे हैं तो बहुत चिंताजनक है। सर्वे के मुताबिक ड्रग्स का सबसे बड़ा टारगेट युवा वर्ग है। 20 से 35 वर्ग में महिलाएं भी नशा करती हैं। इंदौर जैसे शहरों में विशेष सर्वेक्षण किया गया। महिलाओं के आंकड़े मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, शहर और उसका। और इसके अलावा ये एक तालिका भी इसमें इन्होंने संक्षिप्त तालिका भी एक बताई है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि हर 10वां बच्चा नशे की चपेट में आ रहा है। ये दावा हम नहीं करते इसका, लेकिन ये इस तरह का, ये जो हमने सोशल फैक्ट चेक करने की कोशिश की थी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसमें इस तरह की जानकारियाँ आई हैं हमें। और नशा जिस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, ये एक चिंता की बात है। सियासत अपनी जगह है। जीतू पटवारी ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो उन्हें, अगर उनसे चूक हुई है तो उन्हें, और जाहिर है उनसे ये चूक हुई है। मध्य प्रदेश में महिलाएं अधिक शराब नहीं पीती हैं, राष्ट्रीय औसत से भी कम है, जो आंकड़े हमारे पास फ़िलहाल हैं। उन्होंने उनकी ओर से किसी एक न्यूज़ चैनल के वेबसाइट का भी उल्लेख किया गया है, जिस वो वेबसाइट हमें भी उपलब्ध कराई गई है। उसमें लिखा है कि महिलाएं अधिक शराब सेवन कर रही हैं, लेकिन ये सच्चाई इसमें नहीं दिखती, जो हमने जो भी इसमें फैक्ट चेक किया है। लेकिन मध्य प्रदेश नशे की चपेट में है। इससे आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं और प्रतिबंधित ड्रग्स युवाओं में बहुत अधिक प्रचलित होता जा रहा है। और ये खुलेआम मध्य प्रदेश में मिल भी रहा है, बन भी रहा है, मिल भी रहा है। तो जाहिर है सियासत करते रहिए, महिलाओं के सम्मान में सामने भी आइए, लेकिन उन महिलाओं के बेटे, उन महिलाओं के पति, उन महिलाओं के भाई जिस तरह से नशे की चपेट में आ रहे हैं, उसकी भी चिंता कीजिए। और बहुत ज़रूरी है कि नशे पर जिस तरह से पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया था, उसको अवार्ड भी मिले। मध्य प्रदेश के डीजीपी ने विशेष रूप से इस पर प्रयास किया था। लेकिन ये एक दिन का अभियान नहीं है, इस पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जमकर प्रहार ज़रूरी है। हमें आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा युवा इसकी गिरफ्त में आता जाए, और जिस तरह से पंजाब बदनाम हुआ था, हमें भी वो बदनामी न झेलनी पड़े। और बदनामी अपनी जगह है, हमारा युवा अगर इसके चपेट में आ गया तो उसकी भरपाई नहीं होगी। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपसे आग्रह है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इसलिए कि हमको आपसे एक ही सहयोग चाहिए, और हम आपकी आवाज़ हैं। इसे आप जितने दूर तक पहुंचाएंगे, जाहिर है हमें संबल मिलेगा, लेकिन आपकी बात और मजबूती से उठेगी।
धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।